तो अगर कोई किसी से क्वेश्चन पूछता कि एमसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो कौन है, देन विदाउट नो डाउट वो सीधा सिंपल सा आंसर देता थॉर। लेकिन वांडाविजन के रिलीज हो जाने के बाद अब हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है कि क्या सचमुच थॉर अभी भी मोस्ट पावरफुल है या फिर वांडा ने थॉर की ले ली है, आई मीन थॉर की पोजीशन ले ली है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, और मैं ये आपको 10 बार ढोल बजा बजा करके बता चुका हूँ कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन जीतेगा एक फाइट में। ये बिल्कुल ही अलग अलग सिनेरियो हैं और इनके रिजल्ट सेम भी हो सकते हैं और एक दूसरे से डिफर भी कर सकते हैं। तो चलो विदाउट एनी डाउट स्टार्ट करते हैं इस पैरे को। तो अगर पावर्स की बात की जाए तो उसमें 2 टाइप्स के पैरे आते हैं। नंबर 1 पे आता है वैरायटीज ऑफ पावर और दूसरे नंबर पे आता है मेन पावर। अब मैं थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है, और मुझे भी नहीं आया था पहली बार में। तो मेन पावर का मतलब है ऐसी पावर जो किसी अपोनेंट को मारने के लिए यूज की जाए, या फिर साफ साफ कहूँ तो जैसे एक रोबोट होता है वो ज़्यादातर अपनी गोलियों को यूज करता है अपने अटैकिंग नेचर की तरह, उसी तरह कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो अपनी पावर का सबसे ज़्यादा यूज करे और वो पावर कुछ हद तक उसकी सबसे ज़्यादा कॉमन पावर भी हो, उसकी मेन पावर में आती है। और यहाँ पे हम उसका मोस्ट पावरफुल अटैक भी इंक्लूड कर लेते हैं। और वैरायटी जो पावर्स में ऐसी पावर्स आती हैं जो अपने अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। आई मीन वैरायटी बहुत सारी पावर्स हो जाएंगी अलग अलग टाइप की, कोई उड़ रहा है, कोई गिर पड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी वो सारी पावर्स जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है वैरायटी जो पावर्स कहलाती हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ करके कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी वैरायटी जो पावर्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, ना थॉर ना वांडा। तो अब आपको इनके बारे में पता चल गया है। तो अब हम जानते हैं कि थॉर और वांडा में कौन ज़्यादा पावरफुल है, वैरायटी ऑफ पावर्स में और मेन पावर्स में। अगर थॉर की बात की जाए तो थॉर अपनी पावर्स में सबसे ज़्यादा यूज करता है लाइटनिंग का, और यही है उसकी मेन पावर। तो देखो लाइटनिंग बहुत ही ज़्यादा हॉट है, वो हीरोइंस वाली हॉट नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो ये इतनी ज़्यादा गर्म है कि ये एक नॉर्मल लेजर और कहे तो फोटोन ब्लास्ट के कंपेरेबली 5 गुना ज़्यादा गर्म है। और इसका टेम्परेचर है लगभग 20 to 30,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि इतना ज़्यादा है कि बड़े आराम से किसी भी तरह के मेटल को पिघला दे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोहा केवल 1500 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाता है, यानी बड़े आराम से लाइटनिंग लोहे को भी पिघला सकती है। और बाकी सारे मेटल जो हम अपने कॉमन यूज में लाते हैं लाइटनिंग के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लाइटनिंग जो है वो टेलीकाइनेसिस की बाप आई मीन माँ है, आई मीन जो भी है, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बिकॉज टेलीकाइनेसिस ने तोड़ रखा है उरो मेटल को, और उरो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि टेलीकाइनेसिस लाइटनिंग से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। और वैसे भी मैंने ये सिर्फ नौटंकी की थी ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके, बाय द वे तुम समझ सकते हो। तो अब हम दूसरे पैरे को उठा लेते हैं, वो है वैरायटीज ऑफ पावर्स। अब देखो वांडा को एक नई पावर मिल गई है रियलिटी से खिलवाड़ करने की, नई रियलिटी तक क्रिएट कर सकती है जिसमें सिर्फ उसका ही हक हो। जैसे डोरमामू जहाँ पे रहता है वहाँ पे सिर्फ उसी का हक है, उसी तरह वांडा अपनी जो रियलिटी बनाएगी उसमें केवल उसी का हक होगा और उसी की सारी पावर्स होंगी, उससे कोई नहीं जीत सकता उसकी रियलिटी में। और ऐसे भी बहुत सारी पावर्स वांडा होल्ड करती है। और वांडा की रियलिटी में हमने देखा है कि वो टाइम स्पेस न जाने किसको किसको मैनिपुलेट कर पाई थी। यानी वैरायटी जो पावर्स में भी थॉर का कोई चांस नहीं है कि वो वांडा के सामने थोड़ा भी टिक सके। अब जो लोग कह रहे हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पे पेपू करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर भी आखिर उरो से ही बना है और उरो ऑलरेडी तोड़ चुका है टेलीकाइनेसिस के सामने, यानी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला इस फाइट में। तो अब बढ़ते हैं दूसरे वाले पैरे में, और वो है कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब कभी भी कोई बच्चा स्ट्रेंथ का नाम लेता है तब उसकी माँ कहती है चुप हो जा बेटा वरना हल्क और थॉर आ जाएंगे। आई मीन थॉर और हल्क एमसीयू के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ के मामले में। लेकिन स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं होता, यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड होता है जिसका नाम है ड्यूरेबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो सबको लगता होगा थॉर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वांडा कुछ भी नहीं है। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वांडा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वांडा कुछ भी नहीं है ये कहना गलत होगा। क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ थॉर के पास है रॉ स्ट्रेंथ, लेकिन वांडा के पास भी है टेलीकाइनेसिस स्ट्रेंथ। अब वांडा टेलीकाइनेसिस की हेल्प से क्या नहीं कर सकती, थानोस की स्वॉर्ड ब्लॉक करने से लेके उरो मेटल तक को तोड़ देती है। और अब ये मत कहना कि थॉर अपने हाथों से उरो मेटल को तोड़ देगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो वांडा की टेलीकाइनेसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू थॉर की रॉ स्ट्रेंथ। लेकिन तब भी ये तो उसकी पावर में इंक्लूड हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ में नहीं। सो ये वाला पॉइंट भी विदाउट एनी डाउट हमें थॉर को देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो नो बकवास करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि हम सबको पता है थॉर न्यूट्रॉन स्टार की हीट के सामने तक टिका रहा, और यहाँ पे मैं हॉट नहीं बोलने वाला। और वहीं पे वांडा एक नॉर्मल ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी होल्ड आउट करती है जिसे सिंपली किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो ये वाला पॉइंट तो जाएगा थॉर की तरफ। यानी अब दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया है। पावर्स की बात की जाए तो वांडा ज़्यादा पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो थॉर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी मेन बैटल की, जिसको देखने के लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है।
तो देखो मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बता दूं कि अगर आपने किसी भी तरह की वीडियो देखी होगी तो आपने चाहे उसमें जितने भी प्रूफ्स देख लिए हों, लेकिन जो आपका ओपिनियन है वो आप ही का रहेगा और वो कतई नहीं चेंज होने वाला। हाँ, एक आध का हो जाएगा, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि आपका नहीं होगा। तो पहले ही कमेंट करके बता दो कि आपको क्या लगता है, वांडा विजन के बाद क्या वांडा हरा पाएगी थॉर को, या फिर अब भी वांडा पीछे है थॉर से। तो बाय द वे मैं कंपैरिजन स्टार्ट कर देता हूं। तो वांडा के पास है अटैक करने के लिए उसके केओस ब्लास्ट। अब ये जो केओस ब्लास्ट है ये लाल लाल गुब्बारे की तरह हैं, जो कि कतई होली में काम नहीं आते, लेकिन भले ही दूसरे की 32 लाल जरूर कर देते हैं, बिकॉज इनमें इतनी पावर है कि उरो को तोड़ सकते हैं और न जाने कितने सारे ऑब्जेक्ट को भी। और वहीं पे थॉर के पास जो पावर्स है अटैक करने के लिए वो है लाइटनिंग, उसका म्यूनियर या फिर उसका स्टॉर्म ब्रेकर, और इन सबसे ज़्यादा पावरफुल यानी कि उसकी खुद की स्ट्रेंथ। अब उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है उसकी फाइट्स में, हमें इस बात में कोई भी दौरा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिचुएशन निकाल देता हूँ जिसके होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और वो एक अनफेयर सिचुएशन मानी जाएगी। यानी यहाँ पे उसमें कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादा पावरफुली जीतेगा, और पूरी तरह से वो अनफेयर है। और वो ये है कि थॉर अचानक से आकर के अटैक कर दे वांडा के ऊपर, और वांडा सडनली चौंक जाए, या फिर वांडा उसके हिट को ब्लॉक करने में अनसक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि सुपर हीरोज आपस में तभी लड़ते हैं जब इनका दिमाग सटकता है। और हमें पता है वांडा और थॉर दोनों का जब कभी भी दिमाग सटकता है ये सीधा टूट पड़ते हैं अपने सामने वाले एनिमी पर, और बिल्कुल भी टाइम नहीं देते कि वो अपनी पावर्स का यूज कर ले। और सपोज थॉर पीछे खड़ा है और उसने किसी भी तरह की चीज़ उठा करके वांडा पर फेंक दिया, तो वांडा का कल्याण होने से कोई भी नहीं बचा सकता। यानी यहाँ पे एक अनफेयर सिचुएशन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस होल्ड करती है, क्योंकि एक फाइट जब होगी और किसी भी बात को लेकर के ये गुस्सा होंगे तो ये पहले ही जाकर के एक दूसरे को टक्कर देंगे, विदाउट एनी डाउट किसी को भी पावर यूज करने का मौका नहीं देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि थॉर फाइट को जीत जाए। और अगर वांडा फाइट स्टार्ट भी करती है तो भी वांडा का एक ब्लास्ट थॉर का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यानी एक ये सिचुएशन थी जो यहाँ पे आ सकती थी इन दोनों की फाइट में। तो हम चलते हैं फेयर फाइट में। तो एक फेयर फाइट में हाई चांसेस है कि कोई सडनली अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सडनली अटैक एक अनफेयर फाइट होगी, और यहाँ पे दोनों तरह से प्री प्रेड होंगे एक दूसरे को फाइट करने के लिए। तो अब देखो जब दोनों खड़े होंगे तो यहाँ पे होगा गॉड ऑफ थंडर के पास उसका लेजेंडरी वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर, और वहीं पे वांडा के पास होगा उसका केओस मैजिक या फिर केओस ब्लास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अब देखो मैंने इस फाइट के बारे में बहुत सोचा कि इसके बाद क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो बहुत सारे आउटकम्स आए। कौन अपनी पावर का सबसे अच्छी तरह से यूज करेगा वही इस फाइट का विनर होगा, और ये लिटरली इम्पॉसिबल है बताना कि इनकी फाइट में कौन जीतेगा। तो मैं धीरे धीरे आउटकम्स आपको बताता हूँ। पहला आउटकम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि यहाँ पे वांडा सबसे पहले अपना हाथ फैला करके एक बहुत ही बड़ा हैक्स क्रिएट कर दे, जैसा कि उसने किया था, और वो ले थॉर को अपनी रियलिटी के अंदर। और जैसा कि हमने देखा है कि रियलिटी के अंदर वांडा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। लिटरली वो अपनी रियलिटी के अंदर वन एबव ऑल बन जाती है, तो वहाँ पे वो थॉर को काफ़ी ईजिली बीट कर सकती है। उसका स्टॉर्म ब्रेकर वहाँ से गायब करके थॉर की कुछ पावर्स को अनलिस्ट कर देगी, और यहाँ पे थॉर काफ़ी वीक हो जाएगा और डिमोटिवेटेड होकर हार जाएगा, और यहाँ पे हाई चांसेस है कि वांडा फाइट को जीत जाए। लेकिन ये तो सिर्फ एक आउटकम था, और ज़रूरी नहीं है कि वांडा शुरुआत में सीधा अपने हैक्स ही खोल दे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सेकेंड आउटकम है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड आउटकम की। तो थर्ड आउटकम बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, और ऐसे होने की चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन तब भी हो तो ये भी सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से एक बायफ्रॉस्ट समन करेगा और उसे खोल देगा उसी प्लेनेट पे। अब हमें पता है थॉर बायफ्रॉस्ट की हेल्प से टेलीपोर्ट हो जाएगा, या फिर बायफ्रॉस्ट को खोल करके वो उड़कर चला जाएगा और वो प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं जिससे बायफ्रॉस्ट रुक जाए। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि वांडा अपने हैक्स खोलेगी और बायफ्रॉस्ट को भी अपनी रियलिटी में ले लेगी और फिर उसे स्टॉप कर देगी, तो आप गलत हो। बिकॉज बायफ्रॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है, या फिर कहे तो बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है, और वांडा इतना बड़ा हैक्स क्रिएट कर पाएगी कि नहीं हमें नहीं पता। और दूसरी चीज़, बायफ्रॉस्ट में इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आई डू नॉट थिंक कि वांडा की रियलिटी उसे हार्म कर पाएगी, क्योंकि वांडा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रियलिटी से कोई प्लेनेट नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती, जो कि बायफ्रॉस्ट कर सकता है। यानी एक तरह से कहा जाए वो अपने बायफ्रॉस्ट को नहीं ला सकती अपनी रियलिटी के अंदर। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि प्लेनेट के साथ साथ वांडा भी खत्म। अब यहाँ पे इसके कम चांसेस इसलिए हैं क्योंकि थॉर जानता है कि अगर उसने ये काम अर्थ पे किया तो अर्थ वाले मारे जाएंगे, और थॉर ऐसा नहीं करेगा चाहे वो खुद मर जाए।
चौथा आउटकम हो सकता है कि यहाँ पे बिल्कुल फेयर फाइट हो, कोई नौटंकी ना चले, यानी वांडा भी अपने हैक्स ना खोले और थॉर भी स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प ना ले, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक्स है अपने अपने अपोनेंट्स के लिए, और शुरुआत में इनका यूज नहीं किया जा सकता। जैसे आप खुद सोचो कि थानोस थॉर से लड़ने आया और सीधा चुटकी बजा दिया, आई मीन कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का, क्योंकि पहले उसे अपने अपोनेंट की पावर्स तो भापने दो और कुछ देर नौटंकी तो करने दो, फिर ये अपने मोस्ट पावरफुल अटैक अनलिस्ट करेंगे और तब तक उनमें से किसी एक का खेल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वांडा अपने ब्लास्ट पे ब्लास्ट मारेगी, जिसे थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्योनिर की हेल्प से रोकेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह अगर होता है तो यहाँ पे थॉर के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि थॉर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वांडा से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, और थॉर के पास 2 वेपन है, म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर, जिनकी हेल्प से वो काफ़ी ईजिली केओस ब्लास्ट को रोक सकता है। और यहाँ पे वांडा रियल्टी वल्टी की टंकी करती भी है, तो यहाँ पे थॉर काफ़ी ईजिली उसे रोक सकता है बाय यूजिंग स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्योनिर। अब देखो यहाँ पे ये सिचुएशन काफ़ी हार्ड है होना, लेकिन तब भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे अगर थॉर म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से वांडा के क्लोज जा पाया तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि कोई ना कोई अटैक वांडा पे लग जाए और वांडा नॉकआउट हो जाए। अब देखो यहाँ पे थानोस वाली सिचुएशन में क्या हुआ था, आप सिंपली देख सकते हो। थानोस ने अपनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, वो सीधा सोच रहा था कि वांडा वेरी वीक अपोनेंट है उसके लिए, और इसलिए उसने सीधा अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर दिया। और नहीं, आप अगर खुद सोचो, जिस तरह उसने ट्रिनिटी के साथ फाइट की थी, वो काफ़ी इजीली वांडा के इन साइकोनिक ब्लास्ट को डॉज कर सकता है और इन पहाड़ जैसे पत्थरों को भी डॉज कर सकता है, और वांडा के वेरी क्लोज जाकर के उसे एक पंच या फिर एक तलवार का हिट मार सकता है। लेकिन नहीं, उसे तो स्वैग में जाना था, और स्वैग के चक्कर में उसके एल लग गए। तो बाय द वे यहाँ पे थानोस की मिस्टेक थी, और थॉर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वांडा से भिड़ चुका है और वांडा ने उसका माइंड कंट्रोल कर लिया था। सो यहाँ पे ऐसा कुछ होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। और फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें वांडा थॉर पे भारी पड़ती है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थॉर भी अपने रैग्नारॉक वर्जन में आ सकता है और लाइटनिंग ऐसे गिरेंगी जैसे पानी बरसता है। तो यहाँ पे वांडा कितनी लाइटनिंग्स को डॉज करेगी मुझे नहीं पता, तो ये एक 60 या फिर 50 पॉसिबिलिटी है जिसमें थॉर जीत सकता है। तो देखो, कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं कि यहाँ पे जो बंदा पहले सक्सेसफुल हो जाएगा अटैक करने में, वही फाइट को जीतेगा। अब कसम से मैंने इतना बेकार आंसर किसी भी वीडियो के एंड पे नहीं दिया कि कौन जीतेगा, लेकिन यार मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी नहीं बता सकता इन दोनों में कौन जीतेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्योंकि जो भी पहले अटैक कर लेगा, जिसने रियलिटी पहले फैला दी या जिसने भी पहले मुक्का धमक दिया, वही जीतेगा। अब ये कुछ ऐसी बात हो गई जैसे थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज होती है कि अगर थॉर का पंच पहले पड़ा तो डॉक्टर स्ट्रेंज हार जाएंगे, अदरवाइज डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को हरा सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। सेम मैच वांडा के साथ भी होगा, क्योंकि भाई यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड फाइट होगी। लेकिन अगर मुझे किसी को वोट देना हो तो मेरा वोट यहाँ पे 50-50 चांसेस इसके साथ हैं, क्योंकि जो पहले अटैक करेगा वही फाइट जीतेगा। ये मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है, और यहाँ पे कोई शक भी नहीं इस बात में, क्योंकि अगर वांडा ने पहली रियलिटी में थॉर को ले लिया तो यहाँ पे वांडा की जीतने के ज़्यादा चांसेस है, और थॉर ने पहले ही अगर बिजली बरसा दी जैसे उसने रैग्नारॉक में बरसाई थी डेड आर्मी के ऊपर, तो यहाँ पे थॉर के 100% जीतने के चांसेस हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस बैटल में, और मैं पूरी तरह से दिमाग खराब कर चुका हूँ इस बैटल में, और आप भी करना चाहो तो कर लो। बाय द वे, आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हो, वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हो, और मुझे पक्का पता है कि आपको पूरा डिसअपॉइंटमेंट होगा इस वीडियो के आंसर से। लेकिन यार मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, बट मेरे को यही आंसर मिला।